ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रेम विवेक और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पीबी चैनल, जहाँ से आप चीज़ों को सीखते समझते ही नहीं है बल्कि आप रियल टाइम पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो आज बात करने वाले हैं हैप्पी रहने के लिए कुछ टिप्स के बारे में, जिस चीज़ को अगर आप समझते हैं और इस चीज़ को रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज बी प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहना है। और प्रेजेंट में रहने के लिए दो चीज़ का बहुत ही ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस बैठे रहोगे कहीं पर फिर और कुछ ओवर थिंकिंग में रहोगे, आपका काम भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन में चलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप किसी का बुराई कर रहे हो, किसी का चुगली कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप दूसरे की नज़र से आप बिल्कुल अपना सेल्फ स्टीम डाउन कर रहे हो। उसके साथ में उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन भी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप प्रेजेंट में रहो और जो भी आसपास में हो रहा है उस चीज़ को देखो और वहाँ से बिल्कुल अपना मोमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाओ और हमेशा हैप्पी में रहो। सो अगर आपको बिल्कुल हैप्पी में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, तो आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डेवलप ए गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदत डालनी है, राइट। और वो आदत हो सकती है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, या फिर मॉर्निंग में गर्म पानी पिएं, या फिर हो सकता है कि आप योगा एक्सरसाइज वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं अपना शेड्यूल में, रूटीन में। तो बहुत अच्छा रहेगा आपका लाइफस्टाइल, बिल्कुल आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे और आपका लाइफस्टाइल भी बहुत बेटर हो जाएगा। इसलिए कुछ इस तरीके से हैबिट्स को आपको ऐड करना है, कुछ डेवलप करना है जिससे आप खुश रह सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं पर डे, कहीं पर टूर पे भी जा सकते हैं या फिर कुछ विजिट कर सकते हैं कहीं न्यू जगह पर। तो इस तरह से अगर करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अंदर से महसूस होगा कि हाँ, मैं कुछ न्यू कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ और कुछ सीखते सीखते जा रहा हूँ, अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करते जा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप वहाँ से आप अंदर से हैप्पी रहेंगे हमेशा, कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। न्यू ट्राई करने में जो मज़ा है वो शायद कहीं पर भी नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए आप हमेशा कुछ न्यू ट्राई करते रहिए, गिरते रहिए, संभलते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। तो बिल्कुल वहीं से ही एंजॉय करते रहिए। रेस्पेक्ट अदर पॉइंट ऑफ व्यूज़, सबका पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। इसलिए सबका बात को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे होता है कई बार ऐसे होता है कि कोई अगर बोल दिया तो उसके लिए दिन भर ख़राब कर देते हैं। या फिर ये समझ लो कि घर में ही बड़े सारे लोग का घर में होता है कि कोई बोल देता है घर में किसी को, तो उस बात को लेके वो घंटों तक उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि वो इंसान ऐसे क्यों बोल दिया, ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, इसे कैसे बोल दिया इंसान। तो वही चीज़ है कि अगर आपको पता होगा कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, सबका अलग अलग नॉलेज एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसकी वजह से लोग बोलते हैं। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं कि वो इंसान क्यों बोला। अगर समझ जाते हैं कि क्यों बोला तो फिर आपको वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ गए तो फिर। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये समझ लो कि उस इंसान पर्सन की वजह से अपना जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको ख़राब नहीं करना है, बाउंस बैक करना है पीछे और फिर से वहीं से स्टार्ट करना है और अपना काम भी जो भी काम होगा उससे अच्छे से करना है और अपने मोमेंट जो भी रहे उसको स्पेशल बनाना है और हैप्पी रहना है। सेल्फलेस हेल्पिंग अदर्स, दूसरे का हमेशा हेल्प करते रहिए। ये चाहत में मत करिए कि हाँ, मैं इस चीज़ को अगर हेल्प कर रहा हूँ तो वो भी यही काम करेगा मेरे लिए। अब अपने कभी कभी अपने दिल से, अपने मन से भी कुछ काम करिए, किसी का हेल्प करिए जहाँ से आपको खुशी मिले। क्योंकि लोग आजकल डीमोटिवेट करने में ज़्यादा फोकस करते हैं वजह किसी का हेल्प करने में। अगर आपके पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ है तो उस चीज़ को आप किसी दूसरे को दे सकते हो और उसका मुंह में बिल्कुल एक हैप्पी स्माइल भी ला सकते हो। इसलिए आपको कुछ ऐसे ज़्यादा है तो उस चीज़ को डोनेट कर सकते हो आप। क्योंकि दुनिया में पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआ बिल्कुल अपने आप आता ही नहीं है। इसके लिए आप किसी की मदद कर सकते हैं तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहता है।
इसलिए उस चीज़ को आपको करना चाहिए। मेक योर ओन चैटबॉट। अपना खुद का शेड्यूल रूटीन होना चाहिए जिससे आप हैप्पी रह सकते हो। ऐसे नहीं कि जो भी रूटीन बनाए हुए हैं ऑलरेडी कि वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपका खुद का अपना कुछ नहीं है इस तरीके से कुछ शेड्यूल रूटीन, तो उन लोग का जो भी शेड्यूल बनाया हुआ है वहीं पर आप उलझ कर रह जाएंगे और आप वहाँ से निकल के कुछ दूसरा कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना खुद का भी अपने मन पसंदीदा कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को अगर किसी को सॉन्ग अच्छा लगता है सुनना, तो फिर उसके लिए बिल्कुल रूटीन बना लीजिए कि इतना टाइम है मुझे इस चीज़ को अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए इस चीज़ को सुनना है या फिर डांस करना है, कुछ भी जो भी आपका मनपसंद कुछ भी हॉबी हो सकता है, उसके लिए भी आप टाइम निकालिए। उस चीज़ को देखिए, सुनिए, समझिए अच्छे से, तो फिर बिल्कुल आप हैप्पी फील कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरे के शेड्यूल में ही आप उलझ कर रह जाएंगे तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से लाइफ बहुत छोटी है, तो धीरे धीरे चलते जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। लास्ट में यही रिग्रेट होगा कि यार लाइफ में इतना पता नहीं क्या किया मैंने। तो इसलिए आपको अपना खुद का भी एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और 5 पॉइंट्स के अंदर कोई भी पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको लगता होगा कि अपना फैमिली फ्रेंड्स किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप उन लोग को शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। सो बिल्कुल वेटिंग करिए, बिल्कुल बहुत जल्द लेकर आएंगे। सो आपका बहुत ही वैल्यूबल टाइम, बहुत कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।